गांव, शहर, देश, प्रदेश, चारों तरफ स्वार्थी भावनाएं, लूट खसोट और अराजकता है विराजमान। संस्कृति और सभ्यता अपनी वही समाज बचा पाया जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं खोया अपना स्वाभिमान। उत्तराखंड न्यूज वाणी के सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। तो साथियों, आज आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट पढ़ने का खास कारण है जो पिछले दिनों अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो अल्प विराम हुआ जो युद्ध में, उसको लेके। क्योंकि जिस तरीके से शुरू में अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमला करा था ईरान पर, उनका यही असेसमेंट था। क्योंकि ईरान के न्यूज़ें मिल रही थी कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हैं, उनके रूल के ख़िलाफ़ हैं। तो उनको लगा हम इनको अटैक करते हैं और अंदर भी उनके लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। अगर ये लोग बट गए तो इनकी उधर सरकार चेंज हो जाएगी, वहाँ कोई अपना ऐसा बंदा बिठा देंगे जो हमारी बात सुने और हमारे कहने पर चले, ताकि वो उनके जो ऑयल रिसोर्सेस हैं और जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पे रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, उस पर कब्जा करा जा सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी का परिणाम स्वरूप है कि हमने देखा कि फ़िलहाल के लिए युद्ध विराम लगा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि वो युद्ध विराम आगे कितने तक चलेगा या नहीं चलेगा, आगे जाके युद्ध किस मोड़ पर आएगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो एक ईरान जैसा कमज़ोर देश आर्थिक रूप से या मिलिट्री रूप से अमेरिका और इजराइल के मुकाबले, तो उसने भी अमेरिका जैसे महाशक्ति को सीज़ फायर के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ पे एक ही चीज़ मैं देख पाता हूँ कि जिस हिसाब से उनके लोगों ने अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करा, ठीक है, उनके आपसे मतभेद रहे होंगे, लोग उनसे नाखुश थे, लेकिन जब देश पर हमला हुआ और जब देश की बात आई, जब सभ्यता की बात आई, तो किसी ने भी अपनी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो ये सब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है, और ख़ासकर हमारे जैसे कंट्री के लिए, भारतवर्ष के लिए। क्योंकि हमने अपना इतिहास अगर हम उठा के देखें तो इतिहास में हमारी कैसी ऐसी बड़ी घटनाएं मिल जाती हैं जहां हम लोग बैठे, और जिसके कारण वो चाहे मुग़ल एम्पायर हो या ब्रिटिश एम्पायर हो या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गोरखा रूलर हो, उन्होंने इतने सालों तक हमारे ऊपर इसलिए कब्जा करा क्योंकि हम लोग आपस में बैठे, हमने अपने जो भी लीडर्स थे, जो भी रूलर थे, उनकी बात नहीं मानी। या ये कह लीजिए कि हमारे रूलर जो थे वो उतने अपनी जनता को एकजुट रखने में उतने सफल वो लोग भी नहीं हो पाए। तो ये भी एक इसका पक्ष हो सकता है। लेकिन आज की डेट में भी हम कहीं ना कहीं लूट ही रहे हैं, कहीं ना कहीं बट ही रहे हैं। लेकिन आज समाज में जो हमको बांटने वाले हैं वो कोई विदेशी रूलर तो नहीं, वो अपने देश के नेता लोग हैं जो हमें बांट रहे हैं। अलग अलग मुद्दे पे हमें बांटते हैं, कभी जातिवाद, कभी क्षेत्रवाद, कभी धर्म के नाम से। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा नेता चाहे एक बहुत पंचायती राज सिस्टम का एक बहुत छोटा पदाधिकारी जो हमारा ग्राम प्रधान है उसको ले लीजिए, या फिर हमारे MP, MLA, मुख्यमंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, जितने भी लोग हैं, हम सबको भी इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बशर्ते ये होना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं उनकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए, वो भी जनता के विकास और जनता की संवेदनशीलता को समझें और जनता के हितों में रखिए, अपने डिसीजन लें, अपने पॉलिसीज़ बनाएं, विकास करें। हाँ, ये बात सही है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर बंदा आवाज़ उठाता है और कोई नेता भी हर बंदे की बात नहीं मान सकता है। लेकिन फिर भी जहाँ मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट होता है, जहाँ मेजॉरिटी होती है, वहाँ अगर हम लोग विकास कर पा रहे हैं और सस्टेनेबल विकास कर पा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म तक चले और जिसमें सभी लोगों को फ़ायदा हो, तो ये ऐसे नेता हमें चाहिए। और साथ ही लोगों को भी ये ज़रूरी है कि अपने नेता की बात माने। हाँ, जहाँ उनको लग रहा है कि कोई चीज़ बेहतर तरीके से हो सकती है, इसमें और अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है, तो अपना फीडबैक, सुझाव देना चाहिए और नेता लोगों को भी ऐसी बातें माननी चाहिए। और ख़ासकर जो हमारा तो उत्तराखंड सैन्य बहुल इलाका है, जैसे कि मैंने बोला कि ईरान ने जो अमेरिका को घुटने टेकने मजबूर कर दिया, उसके पीछे उनकी एक सैन्य ताकत है, IRGC। और इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में तो इतने सारे वेटरन रिटायर हैं। अगर हम अपनी वेटरन की बात मानें, उनकी बात सुने, उनको आगे बढ़ाएं, तो हमारा गांव, शहर, देश, प्रदेश बहुत प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि एक आर्मी का सोल्जर भी जो है, अगर वो 16-17 साल के बाद भी रिटायर होकर घर में आता है, तो उसके पास भी इतना अनुभव है, इतने उसके पास प्लानिंग है, इतने स्ट्रेटजीज़ हैं, इतना एग्जीक्यूशन वो करके आया है।
तो वो भी समाज में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जो वो चीज़ सीख के आए वो तो हम लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं सीख सकते। तो लेकिन ये हमें भी देखने की ज़रूरत है, हम अपने समाज में हम कितना उनको रिस्पेक्ट देते हैं, कितने हम उनकी बात मानते हैं। तो जब मिलिट्री माइंडसेट जब काम करता है तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करता है। और मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश में भी ऐसी वेटरन्स को आगे आने की ज़रूरत है जो समाज को डिसिप्लिन कर सकें, जो समाज को सही रास्ता दिखा सकें, ताकि हम भी अपने समाज और अपने सभ्यता और अपनी संस्कृति बचाने में कारगर साबित हों। थैंक यू।